हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 का एग्जाम अब हो चुका है और अब इंतजार की बारी है। आपने महीनों, शायद सालों की कड़ी मेहनत, देर रात तक पढ़ाई और कुर्बानियां दी हैं। ये इंतजार का समय बहुत लंबा और तनाव भरा लग सकता है, लेकिन याद रखें, एंग्शियस या अनसर्टेन महसूस करना नॉर्मल है। इस समय का उपयोग आराम करने, अपनों से जुड़ने और अपनी पसंद की चीजें करने में करें। मूवी देखें, मजे के लिए कुछ पढ़ें या कोई हॉबी चुनें। नतीजों की चिंता को खुद पर हावी न होने दें। आप यहाँ तक पहुंचकर पहले ही कुछ बहुत बड़ा हासिल कर चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2025 के नतीजों, कैटो नफ और आपके अगले स्टेप्स से क्या उम्मीद करें। हम रिजल्ट डेट्स, कैटो नफ, टॉप कॉलेजों के लिए आपको कितने स्कोर चाहिए और नतीजों के बाद क्या करना है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, इन सब पर बात करेंगे। इसे अपने अगले फेज के लिए अपना रोड मैप समझें। याद रखें, नीट एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन यह आपके पूरे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। आपने रेजिलियंस और डेडिकेशन दिखाया है, ऐसी क्वालिटीज जो किसी भी एग्जाम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। पॉजिटिव रहें और नए अवसरों की उम्मीद करें। अपनी अब तक की जर्नी पर गर्व करें। आइए मिलकर आगे के लिए तैयार हो। आपका फ्यूचर ब्राइट है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बड़ा सवाल, नीट 2025 के नतीजे कब आ रहे हैं? पिछले सालों के आधार पर जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नतीजों की उम्मीद करें। अपडेट्स के लिए ऑफिशियल एनटीए नीट वेबसाइट देखते रहें। नतीजों से पहले एनटीए एक प्रोविजनल आंसर की और आपकी ओएमआर शीट जारी करता है। इनका उपयोग करके अपना स्कोर एस्टिमेट करें और अगर जरूरत हो तो किसी भी डिस्क्रिपेंसीज को चैलेंज करें। चैलेंजेस के बाद फाइनल आंसर की पब्लिश होती है और आपका ऑफिशियल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। फिर ऑल इंडिया रैंक लिस्ट तैयार की जाती है। इस दौरान अपने जवाबों को चेक करने और अपने स्कोर का अनुमान लगाने पर ध्यान दें। धैर्य रखना जरूरी है। इस समय का उपयोग काउंसलिंग की तैयारी के लिए करें, न कि स्ट्रेस लेने के लिए। आइए कट ऑफ्स की बात करें। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी मिनिमम स्कोर 2025 के लिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स 6,620 के आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 608, 618, एससी के लिए 500, 550 और एसटी के लिए 480, 495। बाद के काउंसलिंग राउंड्स में कट ऑफ्स गिर सकते हैं, इसलिए अगर आप फर्स्ट राउंड मार्क से बस थोड़ा नीचे हैं तो उम्मीद न छोड़ें। एग्जाम की डिफिकल्टी और एप्लीकेंट्स की संख्या जैसे फैक्टर्स हर साल कट ऑफ्स को प्रभावित करते हैं। अपने अनुमानित स्कोर पर ध्यान दें और सभी काउंसलिंग राउंड्स के लिए तैयार रहें। याद रखें, ट्रेंड्स मदद करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जानकारी रखें, लेकिन अपना दिमाग साफ रखें। अगर आप पहला कटो नफ मिस कर जाते हैं तो आपकी जर्नी खत्म नहीं होती। आईआईएमएस दिल्ली, एमएएमसी या एएफएमसी का सपना देख रहे हैं? आपको एक टॉप स्कोर और रैंक चाहिए होगा। एआईएमएस दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आमतौर पर 700 प्लस की जरूरत होती है। ओबीसी के लिए लगभग 700, 705, एससी एसटी के लिए 600, 695, एमएएमसी और दिल्ली के अन्य टॉप कॉलेजों के लिए 600 से ऊपर के स्कोर की जरूरत होती है। एडमिशन आपकी ऑल इंडिया रैंक और काउंसलिंग के दौरान आपके द्वारा भरी गई चॉइस पर आधारित होता है। रियलिस्टिक रहें, अगर आपकी रैंक टॉप 100 में नहीं है तो दूसरे बेहतरीन सरकारी कॉलेजों को देखें। हर सरकारी मेडिकल कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन देता है। अपनी अनुमानित रैंक के आधार पर अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें। लक्ष्य एक महान डॉक्टर बनना है, न कि सिर्फ एक फेमस कॉलेज का नाम पाना। सोच समझकर चुनाव करें और अपने ऑप्शंस खुले रखें। आपका फ्यूचर सिर्फ एक कॉलेज पर निर्भर नहीं करता। क्वालिफाइंग मार्क्स नीट पास करने के लिए जरूरी मिनिमम मार्क्स हैं। ये एडमिशन कट ऑफ से अलग है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ये 50th परसेंटाइल है, लगभग 140, 145 मार्क्स। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40th परसेंटाइल, 110, 115 मार्क्स। इससे ऊपर स्कोर करने का मतलब है कि आप नीट क्वालिफाइड हैं और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाई करने से सीट की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यह एमबीबीएस, बीडीएस, एआईयूएचएच और यहाँ तक कि विदेश में मेडिसिन पढ़ने के रास्ते खोलता है।
अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस साल काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ये मार्क्स आपकी पहली बाधा है। इन्हें पार करें और आपके पास ऑप्शंस हैं। कम स्कोर के साथ भी आप प्राइवेट कॉलेजों या एलाइड हेल्थ कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई करना मेडिकल करियर में आपकी एंट्री टिकट है। एक बार जब आपके पास प्रोविजनल आंसर की और OMR शीट आ जाए तो अपना अनुमानित स्कोर कैलकुलेट करें। सही के लिए 4, गलत के लिए 1, अनअटेम्प्टेड के लिए 0। यह आपको अपने फाइनल स्कोर का एक करीबी आइडिया देगा। अपनी ऑल इंडिया रैंक का अनुमान लगाने के लिए पिछले सालों के डेटा का उपयोग करें। 650 प्लस शायद 5000 से कम, 600, 650, 20,000 तक, 550, 600, 42,000 तक हो सकता है। अपने अनुमानित स्कोर के साथ संभावित कॉलेजों को एक्सप्लोर करें। 620 से ऊपर सरकारी MBBS सीट का मजबूत मौका, 580, 620 स्टेट कोटा या बाद के राउंड्स में संभव। कम स्कोर BDS, प्राइवेट MBBS या अलाइड कोर्सेज देखें। एक रफ आइडिया के लिए ऑनलाइन रैंक प्रेडिक्टर्स का उपयोग करें, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करें। पहले से प्लान करें लेकिन फ्लेक्सिबल रहें। काउंसलिंग एग्जाम जितनी ही महत्वपूर्ण है। MCC या अपने राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करें, फीस भरें और ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। चॉइस फीलिंग बहुत जरूरी है। पहले ड्रीम कॉलेज लिस्ट करें, फिर रियलिस्टिक ऑप्शंस और आखिर में सेफ बेट्स। सभी राउंड्स में भाग लें। कट ऑफ्स अक्सर बाद के राउंड्स में गिरते हैं। डेडलाइन से पहले अपनी चॉइस लॉक करें। कॉलेजों पर रिसर्च करें, लोकेशन, फीस, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देखें और अगर संभव हो तो सीनियर्स से बात करें। सिर्फ बड़े नामों के पीछे न भागें, अपने लिए सही फिट खोजें। एक स्मार्ट, अच्छी तरह से रिसर्च की गई लिस्ट आपके चांसेस को मैक्सिमाइज करती है। प्रोएक्टिव रहें और अपडेट्स चेक करते रहें। आपकी चॉइस अब आपके अगले 5 सालों को आकार देती है। अगर आपका स्कोर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो निराश महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे आपको डिफाइन न करने दें। परिवार या दोस्तों से बात करें और खुद को प्रोसेस करने का समय दें। अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। आपसे कहां गलती हुई, इसका उपयोग अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए करें। अगर आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं तो पूरी तरह से कमिट करें। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें, ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने अनुभव का लाभ उठाएं। अगर आप दृढ़ हैं तो एक ड्रॉप ईयर काम कर सकता है। अगर आप दोहराना नहीं चुनते हैं तो अन्य हेल्थ केयर करियर एक्सप्लोर करें। फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक या वेटरनरी साइंसेस, ये सभी रिवॉर्डिंग रास्ते हैं। याद रखें, कम नीट स्कोर अंत नहीं है, ये एक नई दिशा खोजने का मौका है। आपकी जर्नी लंबी है, कई रास्तों के साथ। नए अवसरों के लिए खुले रहें। सफलता सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ते रहें। नीट एक माइलस्टोन है, आपकी अंतिम मंजिल नहीं। चाहे आप एग्जाम में टॉप करें या सिर्फ क्वालिफाई करें, जो मायने रखता है वह आपका डेडिकेशन और कंपैशन है। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलता है तो बधाई, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है। कड़ी मेहनत करने, विनम्र रहने और यह याद रखने के लिए तैयार रहें कि आपने मेडिसिन क्यों चुना। जिन लोगों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, यह सिर्फ एक अनुभव है। इससे सीखें और आगे बढ़ें। आपकी कीमत सिर्फ एक एग्जाम से तय नहीं होती। आप जो भी रास्ता चुनें, सबक अपने साथ रखें। मैं आप सभी को आपके नतीजों, काउंसलिंग और फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मजबूत रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर विश्वास करें। एक फ्यूचर डॉक्टर के रूप में आपकी जर्नी अब भी शुरू हुई है।